बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 39 का बी पार्ट। द लाइफ इन हॉर्स ऑफ अ 75 वाट लाइट बल्ब is known to be approximately normally distributed with standard deviation sigma which is equal to 25 hours. A random sample of 20 bulbs has a mean life of x bar which is equal to 1014 hours. Construct a 95% lower confidence interval on the mean life. अब मैं आपको इसके आंसर की तरफ लेके आता हूँ। हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन है 25, एन की हमें वैल्यू गिवन है 20 और एक्स बार की हमें वैल्यू गिवन है 1014। लेकिन एक बात आपने और भी याद रखनी है, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि आपने 95% कॉन्फिडेंस लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो जब आपने लोअर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना हो तो उसके लिए आप एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज़ इक्वल टू जो भी आपको गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। अब हमें 0.95 गिवन है तो आपने लिख देना 0.95। इधर 1 प्लस का था, इस साइड पे क्या माइनस का बन गया, तो मेरे पास माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई -0.05। माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.05। दोनों साइड मैंने जी अप्लाई कर दिया तो मेरे पास जी अल्फा की वैल्यू आ गई 1.645। ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट नहीं लिखी, आपने इसकी बुक जो है उसके ऊपर जी का एक टेबल बना हुआ है, आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ से आपने इसकी वैल्यू चेक कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 95% लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑन द मीन लाइफ। अब मैं आपको दोबारा बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ। ये देखिएगा, कंस्ट्रक्ट आर 95% लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी अगर आपको लोअर का लफ्ज़ ना दिया जाता तो हमने प्लस माइनस साइन इस्तेमाल करना था। अब लोअर का साइन लोअर का कहा गया तो इसका मतलब है हमने माइनस का साइन इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको अपर का लफ्ज़ गिवन हो तो आपने प्लस का साइन इस्तेमाल करना है। ये मैंने लिखा है 95% लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑन द मीन लाइफ, एक्स बार माइनस जी अल्फा सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। अब हम इस फार्मूला में जो वैल्यूज हमें गिवन थी या हमने खुद फाइंड की, इसमें हम पुट करेंगे। एक्स बार की मेरे पास वैल्यू है 1014 माइनस जी अल्फा की वैल्यू मैंने फाइंड की है 1.645, सिग्मा की मेरे पास वैल्यू है 25, एन की मेरे पास वैल्यू है 20। अब फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर माइनस, फिर सेकेंड वैल्यू भी सेम, 25 सेम, 20 की मैंने स्क्वायर रूट ली तो मेरे पास आंसर आ गया 4.47। अब फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर माइनस, फिर 1.645 भी सेम, 25 को मैंने डिवाइड किया है 4.47 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आ गया 5.59। अब 1014 सेम, उसके बाद माइनस, तो मैंने 1.645 को मल्टीप्लाई किया है 5.59 से तो मेरे पास आंसर आ गया 9.20। अब 1014 में से मैंने सेपरेट किया 9.20 तो मेरे पास आंसर आ गया है 1004.80। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट। इफ़ यू विश टू एस्टिमेट द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन हुज वेरिएंस इज 10, यानी कि सिग्मा स्क्वायर 10 है, हाउ लार्ज अ सैंपल शुड यू टेक सो दैट द प्रोबेबिलिटी इज 0.80। आपको प्रोबेबिलिटी 0.80 गिवन है, दैट योर एस्टिमेट विल नॉट बी इन एरर बाय यूजिंग मोर देन 0.4, यानी आपको उन्होंने कहा है कि जो आपने 0.04 लेना है वो एरर का उन्होंने नाम दिया है। ये देखिएगा एरर, उसका मतलब जो आपका ई है वो 0.4 है। अब जो मुझे वैल्यूज गिवन थी वो 2 वैल्यू गिवन है और एक प्रॉपर्टी गिवन है। फर्स्ट मैंने वैल्यू लिखी सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 और ई विच इज इक्वल टू 0.4। अब इधर सिग्मा स्क्वायर है तो मैं ओनली सिग्मा की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10, दोनों साइड के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी और इधर भी, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो मेरे पास सिग्मा की वैल्यू बन गई 10 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 3.16, तो मेरे पास 10 की स्क्वायर रूट बन गई 3.16 और सिग्मा की वैल्यू फाइंड होगी। नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी गिवन है 0.80। अब उसके लिए आपने वही टेक्निक इस्तेमाल करनी जो आप पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.80। इधर 1 प्लस का था, इस साइड पे क्या माइनस का बन गया, तो माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.80 में से मैंने 1 को सेपरेट किया तो मेरे पास आंसर आया -0.20। माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.20। दोनों साइड मैंने 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो मेरे पास अल्फा व 2 का आंसर आया 0.10। अब दोनों साइड मैंने जी अप्लाई कर दिया तो मेरे पास जी अल्फा व 2 का जो बुक के ऊपर टेबल गिवन है उससे मैंने 0.10 की वैल्यू चेक की तो मेरे पास आंसर आया 1.2816। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला
फार्मूला मैंने क्या लिखा है, एन विच इज इक्वल टू जी अल्फा ओवर टू सिग्मा ओवर ई। तो आपने सिग्मा को माइंड में रखते हुए फार्मूला बनाना है। टेक्निक आपको बता दी गई है, अगर सिग्मा की वैल्यू गिवन है तो आपने लिखनी है, अगर नहीं गिवन तो फिर आपने नहीं लिखनी। अब फर्स्ट मेरे पास है जी अल्फा ओवर टू। जी अल्फा ओवर टू की मेरे पास वैल्यू बन रही है 1.2816, साथ में सिग्मा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड की, वो मेरे पास बनी है 3.16 ओवर ई की मेरे पास वैल्यू है 0.4। अब मैंने 1.2816 को मल्टीप्लाई किया 3.16 से, तो मेरे पास आंसर आया 4.05। नीचे मेरे पास है 0.4, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 10.12। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा दिया। अब मैंने 10.12 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर आया 102.51। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट बी। If the standard deviation of the lifetimes of the television tubes is estimated as 100 hours, यानी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन यानी जो सिग्मा है वो 100 है। हाउ लार्ज अ सैंपल मस्ट बी टेक इन ऑर्डर टू बी 95% कॉन्फिडेंस, जो हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है वो 95% है। दैट द एरर इन द स्टैंडर्ड डेविएशन मीन लाइफ विल नॉट बी एक्सीडेड 20 आवर्स। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ और साथ में इसकी इंपॉर्टेंट जो टेक्निक्स है वो भी आपको बता देता हूँ। हमारे पास सिग्मा 100 है और ई हमें एरर में कहा गया था आपने 20 लेना, तो हमने 20 लिख दिया है। हमें 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन था, आपने लिखना है 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.95। इधर 1 प्लस का था, इस साइड पे गया माइनस का बन गया, तो माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई 0.95 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो मैं इसकी वैल्यू मेरे पास आई है -0.05। माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.05। अब दोनों साइड मैंने 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो मेरे पास अल्फा ओवर 2 का आंसर आया 0.025। दोनों साइड मैंने जी अप्लाई कर दिया, इधर भी जी और इधर भी जी, इधर तो यहाँ पर मेरे पास बन गया जी अल्फा ओवर 2 विच इज इक्वल टू जी 0.025। अगर आप इसकी बुक से वैल्यू चेक करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.96। अब मैं तमाम वैल्यूज इस फार्मूला पे पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन फार्मूला एन विच इज इक्वल टू जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर ई, इसके ऊपर है स्क्वायर। जी अल्फा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू है 1.96, साथ में मल्टीप्लाई की अलामत, फिर सिग्मा है, सिग्मा की मेरे पास वैल्यू 100, नीचे ई है, ई की मेरे पास वैल्यू 20। अब मैंने 1.96 को मल्टीप्लाई 100 से किया तो मेरे पास आंसर आ गया 196, नीचे 20 सेम, ऊपर स्क्वायर भी सेम। अब मैंने 196 को डिवाइड किया 20 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आया 9.80, इसके ऊपर है स्क्वायर तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब 9.80 का मैंने जो स्क्वायर लिया है तो मेरे पास आंसर आया है 96.04। तो ये हमारा बी पार्ट भी हो गया। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट सी। फाइंड द अप्रोक्सीमेट सैंपल साइज necessary to estimate a binomial proportion p correct to within a bound of 0.06 with a probability equal to 0.95। assume p is near 0.3, यानी जो हमारे पास p है वो 0.3 है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास 0.95 है। और एक बात और जो एरर है ई वो हमारे पास है 0.04, इधर पॉइंट का निशान नहीं था, मैंने यहाँ पे लगा दिया ई विच इज इक्वल टू 0.06, पी कैप विच इज इक्वल टू 0.3। अब क्यू कैप हम फाइंड करेंगे, क्यू कैप बराबर होता है 1 माइनस पी कैप, 1 और माइनस सेम पी कैप की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.3, 1 में से मैंने 0.3 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.70। अब नेक्स्ट हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टी गिवन दी थी, मैं आपको दोबारा बुक की तरफ लेके आता हूँ। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी इक्वल टू 0.95, प्रॉपर्टी आपके पास 0.95 है तो उसके लिए आपने वही टेक्निक इस्तेमाल करनी, 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन प्रॉपर्टी या गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब हमें प्रॉपर्टी गिवन है तो हम लिखेंगे 0.95 जो हमें गिवन है, इधर 1 प्लस का था, उस साइड पे क्या माइनस का बन गया तो माइनस अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.95 में से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास उसका आंसर आया -0.05, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की मेरे पास वैल्यू आई है 0.05। अब दोनों साइड मैंने 2 के ऊपर अप्लाई डिवाइड कर दिया तो मेरे पास अल्फा ओवर 2 की वैल्यू आ गई है 0.025। अब दोनों साइड मैंने जी अप्लाई की है तो मेरे पास जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू आई है जी 0.025। अब जी अल्फा ओवर 2
आपने इसकी वैल्यू बुक पे जाना है, उसके ऊपर एक जी का टेबल बना हुआ है, आपने वहाँ से इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो आपके पास आ जाएगी 1.96। अब आपने ये तमाम वैल्यू इस फार्मूला में पुट कर देनी। एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि यहाँ पे आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं, तो हमने सिग्मा की वैल्यू नहीं लगाई। इसी तरह यहाँ पे आपको पी कैप और क्यू कैप की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो यहाँ पे आपको गिवन है पी कैप और क्यू कैप, आपने खुद फाइंड किया, लिहाजा आपने पी कैप और क्यू कैप खुद लिख लेना है। ठीक है, इस फार्मूले में दो चीज़ें तो नेसेसरी हैं, बाकी आपने माइंड में रख के लेना है कि सिग्मा है तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। पी क्यू कैप गिवन है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना। इस बात को आपने माइंड में रखना। एन विच इज इक्वल टू जी अल्फा ओवर 2, उसकी मेरे पास वैल्यू आई है 1.96। नीचे ई है, ई की मेरे पास वैल्यू 0.06, इधर स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट है मेरे पास पी कैप, उसकी मेरे पास वैल्यू है 0.3। क्यू कैप, उसकी मेरे पास वैल्यू है 0.7। अब 1.96 को मैंने डिवाइड किया है 0.06 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आया है 32.67। इधर स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब 0.3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 0.7 से, तो मेरे पास आंसर आया है 0.21। अब नेक्स्ट है मैं 32.67 का मैंने स्क्वायर लिया, तो आंसर आया 1067.33। साथ में मेरे पास थी 0.21, तो मैंने साथ में लिख दिया 0.21। अब मैंने 1067.33 को मल्टीप्लाई किया 0.21 से, तो मेरे पास आंसर आया है 224.14।